हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू विद एंजल्स। इस रीडिंग में हमने यहाँ क्या किया है कि दो रीडिंग्स रखी है, उस पर मैं बाद में जाऊँगी। पहले मैंने महादेव की तरफ से आप दोनों ही जो भी रीडिंग सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा, उनके लिए मैंने एक कलेक्टिव गाइडेंस महादेव जी की तरफ से रखा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं महादेव आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। इस समय आप लोगों को क्या जानने की जरूरत है। जिनकी मान्यता कहीं और है, कहीं और आप लोग फॉलो करते हैं कुछ अलग, जहां भी आपकी आस्था है, आप इसको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मान लीजिएगा। ये तो बहुत जरूरी था। महादेव सब ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर क्या, वो तो हर जगह विद्यमान है, वो तो बस हमें लगता रहता है। यहाँ पे इस वक्त महादेव कह रहे हैं आपकी परेशानी जो बहुत लंबे समय से चल रही है, आप लोग उससे लगातार फाइट कर रहे हैं, लगातार जूझ रहे हैं। आपकी इस सिचुएशन में आपकी जो प्रेजेंट की कंडीशन है, कुछ लोगों के लिए घर पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। घर में किन्हीं किन्हीं के हार्मनी नहीं है, रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में या पार्टनर के साथ में। तो बाबा कहना चाहते हैं बहुत सारी और भी बहुत सिचुएशन है। आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जैसा आप चाहते थे कि अब तक मंथली या एनुअली जो भी आप लोगों ने टारगेट बना के रखा था, उसको अचीव करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी रोमांटिक लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल गोल्स को लेके आप लोग इतना ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। मन में इतना, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ जैसे दिल तो टूटा हुआ है ही, मुझे वो एनर्जी तो यहाँ पे आ ही रही है, लेकिन साथ में और भी संघर्ष है, और भी चैलेंजेस है। तो बाबा यहाँ पे कहना चाहते हैं थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हैं। अब ब्रेक का ये मतलब नहीं है, आप ये नहीं समझिएगा कि मैं आपको कह रही हूँ कि अपनी नौकरी, अगर आप जैसे नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपके कुछ अपने ये एम्प्लॉयज होंगे, तो आपको देखना है कि आप उसमें से क्या कुछ कटौती कर सकते हैं। थोड़ा समय, अब थोड़ा और पैसा अपने ऊपर भी आप खर्च कर सकते हैं। कहीं इन सब भागा दौड़ी में आप अपनी ही सेल्फ केयर को, अपनी केयर को, अपना ख्याल रखने को पीछे तो नहीं रख रहे हैं। क्या आप प्रॉपरली जो भी आपको खाना चाहिए दिन भर में, जो भी आपको नरिशमेंट मिलना चाहिए आपके बॉडी को, क्या आप वो ले रहे हैं। इसके लिए मैं उन फैंसी चीज़ों, फैंसी डाइट प्लान्स की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं किसी तरीके के प्रोटीन शेक या कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट, मैं उनकी भी बात नहीं कर रही हूँ। जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उसी में आप देखिए, क्या आप फाइबर ऐड कर रहे हैं, क्या आप फल, कोई तरीके का फ्रूट ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बस ये आपको देखना है, और थोड़ा आराम ज़रूर करना है। जैसे आपका जो रूटीन वर्क है, यहाँ पे रूटीन वर्क से थोड़ी सी छुट्टी लेने की बात कही गई है। रूटीन वर्क में खाना बनाना भी आता है, घर के कामकाज भी आते हैं, तो अगर आप उसको, अगर पॉसिबल है, जैसे अगर घर में और लोग हैं तो आप उनको बोल दीजिए कि मुझे 1 या 2 दिन की छुट्टी चाहिए, और आप लोग उन लोगों में काम उनसे पूछ के कि किसको कौन सा काम करना है। हो सकता है किसी को कोई काम करना नहीं पसंद हो, तो आप पूछ के और वो काम उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 1-2 दिन का ब्रेक ले लीजिए। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपके पास कंपनी है या कोई आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सोलो ट्रिप पे भी जा सकते हैं। सोलो मतलब अपने घर से तो आप अकेले निकलेंगे, लेकिन फिर बाद में कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसमें 2 मैसेज यहाँ पे ज़्यादा खास है कि ये जो डिले आपको, ये जो देरी आपको देखने को मिल रही है अपने काम में, अपने लव लाइफ में, किसी वेंचर में जहाँ पे आपको लगता था कि अब तक मेरा ये वाला काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो बाबा आपको ये कह रहे हैं कि टाइम नहीं है वो, ये समय उपयुक्त समय नहीं है। अभी जो डिवाइन टाइमिंग हम जिसकी बात करते हैं, तो अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि आपको किसी के साथ में अभी हीटेड आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है। आप रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी कोई ओवरटेक कर रही है, या मान लीजिए आपसे ही गलती हो गई, ब्रेक लगाने में गलती हो,
स्टीयरिंग घुमाने में गलती हो गई या पहले घुमा दिया, कुछ भी ऐसा जिससे थोड़ी बहुत किसी के कार में टच हो गया। हालाँकि कोशिश कीजिए ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो हीटेड आर्ग्यूमेंट से बचना है अपने घर में भी और अपने दोस्तों के साथ भी और अपने वर्क प्लेस पे भी। थोड़ा शांत रह जाइए, थोड़ा सुन लीजिए, किसी को प्यार से समझा दीजिए। मोस्टली मैंने देखा है कि अगर आप खुद अगर शांत रहेंगे ना और किसी को अच्छे से समझा देंगे, अगर समझाने वाली बात है तो अगला भी थोड़ा उसको टाइम लगेगा लेकिन वो शांत हो जाता है। ऐसा नहीं कि शांत नहीं होते। अच्छा, जिसको नहीं नहीं शांत होना है, कोई बदमाशी है तो उसको फिर क्या कर सकते हैं? वो तो फिर अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग आप लोग और परिस्थिति के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं, फर्स्ट कार्ड है नंबर 4 है इसका, जस्ट ब्रीथ, ओके। और दूसरा कार्ड है वो है नंबर 14 14 बैलेंस का। तो ये आप लोग दोनों ही देख सकते हैं, मेल भी फीमेल दोनों ही, ये वाली भी रीडिंग देख सकते हैं और मेल फीमेल आप लोग ये वाली भी रीडिंग देख सकते हैं। दोनों ही कलेक्टिव रीडिंग होगी। कोई भी एक रीडिंग आप चुन सकते हैं, मन करे तो दोनों ही देख सकते हैं, क्या पता कौन सा मैच हो जाए। कभी कभी इंट्यूशन की भी वाट लगी होती है तो उसका भी समझ में नहीं आता है कि हमारी वाली रीडिंग कौन सी होती है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई एक मैसेज किसी एक में आ गया और कोई दूसरा मैसेज किसी दूसरे में, दूसरी रीडिंग में आ गया। चलिए मैं अपनी अभी जो रीडिंग करूँगी वो जिन्होंने भी ये फर्स्ट कार्ड चुना था जस्ट ब्रीथ का, उनकी रीडिंग करते हैं। और आप लोगों के पर्सन के मन में इस वक्त क्या है, आप लोगों के लिए जानने की कोशिश करते हैं। ओके, बॉटम में एस ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज यहाँ पे, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए बिल्कुल दीवाने हैं, बिल्कुल दीवाने हैं, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी टच में नहीं है तो मुझे लगता है कार्ड साहब से काफी दूर हो गए, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। हाँ, तो ये जो पर्सन है आप जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, ये इस वक्त बिल्कुल उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको मैसेज करने के लिए, आपको कॉल करने के लिए, कुछ भी बस आपके साथ में बातचीत हो जाए। एक मुझे थोड़ा यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना अभी मिले भी हैं यहाँ पे, या तो आप लोगों की बात शुरू हुई है। अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि और भी जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ी सी हिम्मत आए, जो भी वेट कर रहे हैं, जो भी बात करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाए और एक कम्युनिकेशन, एक बातचीत स्टार्ट हो जाए। तो आपके ऐसा लिखने से, शेयर करने से क्या होगा कि और लोगों को भी, लेकिन तभी लिखें, ऐसा नहीं झूठ-झूठ लिखते हैं लेकिन तभी लिखें जबकि आप लोगों की बात जिनकी भी शुरू हुई है। अगर नहीं शुरू हुई है अब तक, तो देखिए मैसेज करने के 2 कार्ड्स आए हुए हैं यहाँ पे। और ये व्यक्ति जो भी आपके मन में है, ये पर्सन अपनी तरफ से ही इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। यहाँ मैं इतना ज़्यादा ये नहीं कहूँगी कि उन्हें आपकी तरफ से मैसेज का वेट है तभी वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? वो चीज़ होती है। लेकिन इनके मन में, अभी आपके मन में जो भी पर्सन है, चाहे वो लेडी ही क्यों ना है, उसे बिल्कुल फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। ये महिला है, ये पुरुष है, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। क्योंकि इतना ज़्यादा उनका दिल उनको मजबूर कर रहा है आप लोगों से बात करने के लिए। आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में, और जो मैरिड नहीं है, ये पर्सन अपने घर में आपके लिए बात करना चाहते हैं, या फिर इन्होंने बात की है, कोई बातचीत स्टार्ट की है, ऐसी ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही ये कार्ड आया जहाँ पे देखिए फैमिली है, फैमिली के जो एल्डर पर्सन है, बड़े हैं, वो लोग हैं। इन्हें आपको लेके बहुत सारे रोमांटिक आइडियाज़ भी आते हैं, रोमांटिक ख़्याल आते हैं आप लोग इनके फैंटेसीज़ में होते हैं। कभी-कभी तो ये बहुत देर तक, मतलब
15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक भी ये आपके ही ख़्यालों में खोए रहते हैं, आपकी ही यादों में गोते लगाते रहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपका ख़्याल, आपकी याद वही इनको इतना ज़्यादा पीस देता है, इतना ज़्यादा शांति देता है। वो जो रोमांस है और उस रोमांस से जो एक्साइटमेंट इनके अंदर में आती है, वो एक्साइटमेंट इनको एक काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन देता है इन्हें। बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत बढ़िया सा लगता है। ये आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी से कोई मैसेज करना चाहते हैं, जैसे जल्दी से। ऐसा लगता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये फ़ील कर पा रहे हैं, आप में से कुछ लोग देखिए यहाँ पे ब्रेकअप में चल रहे हैं। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जैसे ऐसा लगता है मुझे कि ये आपको ग्रैब कर लेना चाहते हैं, ये आपको पकड़ लेना चाहते हैं। ये एक नए स्टेप पे, एक नए लेवल पे ले जाना चाहते हैं आप लोगों के रिश्ते को। मिले, फिर से एक-दूसरे को जैसे ऐसा होता है ना कि बस कुछ शुरू करना है, कुछ एक्साइटिंग शुरू करना है, दोस्ती फिर से बढ़ानी है, फिर उस दोस्ती को आगे प्यार की तरफ भी ले ही जाना है। और ये सिर्फ़ दोस्ती वाला मामला यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो कार्ड नहीं आया है, लेकिन उसकी एनर्जी यहाँ पे इन 2 कार्ड्स में आ चुकी है कि बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी काफ़ी है इस पर्सन को ना आपको लेके। बहुत अट्रैक्शन है, ये आपको डेट भी करना चाहते हैं, आपके साथ बिल्कुल अकेला समय बिताना चाहते हैं, जिसमें जैसे भी हाथ पकड़ के बैठे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, आस-पास सब कुछ एक अलग ही दुनिया चल रही है और आप लोगों की दुनिया एक बिल्कुल अलग है। आप लोग पास-पास में बैठे हैं, सब लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आपके अलग ही एक फैंटेसी वर्ल्ड के बबल में आप लोग दोनों बैठे हुए हैं, जिसका दीन दुनिया से अभी कोई वास्ता नहीं है। आँखों से बाहर की दुनिया दिखनी बंद हो गई है, एक-दूसरे में ही खोए हुए हैं। कुछ कुछ ऐसी ही चीज़ चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोग इमीडिएटली आप लोगों का मिलना भी संभव नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो सकता है ऐसा, फ़ीज़िबल अभी एकदम से नहीं है, तो फिर कम से कम ये आपके साथ में बात ज़रूर स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आपको ड्रीम में देखना, आपको याद करना, आपके ख़्याल आते ही रहना। जब तक कोई काम, ख़ास करके कोई काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। लेकिन वो काम जैसे ही ख़त्म होता है, किसका ध्यान आता है? सीधे आपका ध्यान आ जाता है यहाँ पे। और ये जो ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, इसको तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपका जो विश्वास है, आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो जितना आप पहले रोमांटिक या जितना आप पहले कनेक्टेड इस पर्सन के साथ फ़ील करते थे, हो सकता है इस पर्सन ने कभी एक टाइम पे आपको रिजेक्ट किया हो। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, रिजेक्शन की, समय ना देने की, चुपके से किसी और को समय देने की, ये सब कुछ आ रहा है। थोड़ा एक ग्रुप भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो जिसके लिए मैसेज होगा देख लीजिएगा। मैं उसको ज़्यादा भी इलैबोरेट नहीं करूँगी। मैं ज़्यादा अभी फ़ोकस करूँगी इनकी प्रेज़ेंट की जो थिंकिंग है आपको लेके, कि आपको लेके इस वक़्त क्या सोच रहे हैं। तो ये जो ब्रेकअप वाली, डिस्कनेक्टेड वाली, उदासीन वाली जो चीज़ है, जैसे जैसे उदासीन होना क्या होता है कि हमें मतलब नहीं है। अब तुम हमें मैसेज करो, अब तुम हमें मैसेज ना करो, हमें अब क्या, एक एक टाइम था जिस समय तुम हमें पा सकते थे, लेकिन तुमने वो टाइम गँवा दिया, क्योंकि तुम्हें ये नहीं क्योंकि तुम गँवार हो वो चीज़ नहीं है। एक होता है ना, एक स्पर ऑफ द मोमेंट में चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ तो बहुत लंबी-चौड़ी चीज़ हुई है, किसी ने काफ़ी वेट किया कि अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए, लेकिन महीनों गुज़र गए, लेकिन सिचुएशन चेंज होने के बजाय और वर्स होती चली गई, और मैसेजेस को इग्नोर किया गया और कॉल्स को इग्नोर किया गया। तो ये चीज़ जो देख रहे हैं आपके पर्सन, अब ऐसा मैं नहीं कह सकती कि इनको आपसे कोई गिला-शिकवा ही नहीं है, इनको आपसे कोई तकलीफ़ नहीं है, होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। मेबी अभी कभी आपने कुछ ऐसा बोल दिया, या किन्हीं के हो जाता है ना, डिमांड काफ़ी होते हैं कि हम ही से मिलो और दोस्तों से मत मिलो। ये पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे जो जो अगला होता है उसको भी तकलीफ़ होती है, वो भी बँधा हुआ-सा फ़ील करता है, उसको भी थोड़ी फ्रीडम चाहिए होती है। ख़ैर, वो अलग चीज़ है। तो ये जो आप लोगों की ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, इस ब्रेकअप वाली सिचुएशन को ये पर्सन जो है ख़त्म करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता स्टेबल रहे। एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है, क्योंकि ना ये कार्ड अभी ड्रॉप हुआ था, और ये जो है ना, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है।
इसका मतलब है कि इस पर्सन की, या हो सकता है आपकी अगर ये सिचुएशन है तो आप इससे कनेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिल्कुल इसको फ्लिप करके देख लीजिए, मैं जो बोल रही हूँ अगर वो कंडीशन आपकी है तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपके ऑपोजिट जो पर्सन है वो उनकी एनर्जीज हो सकती है और आपकी ये वाली है। तो ये शादी की बात कहीं की यहाँ पे चल रही है और रिश्ते काफ़ी आ रहे हैं इस पर्सन के लिए, और इस पर्सन का जो मन है वो आपकी तरफ भागता है। घर में प्रपोजल्स आते हैं, घर में बायोडाटा दिखाया जाता है, फोटोग्राफ आता है, बोला जाता होगा इनको या हो सकता है आपको, आप लोगों को कि जाओ थोड़ा बात कर लो, एक बार मीटिंग करके देख लो, समझ में कुछ आए तो फिर आगे बात करना, आगे हम बात बढ़ाएंगे। ऐसी चीज़ें जो भी अरेंज मैरिज में, शादी में होता है, तो वो सारी चीज़ें किन्हीं किन्हीं के लिए हो रही हैं। चलिए देखते हैं। थोड़े से मैं आपको साइंस बता देती हूँ। वाटर एलिमेंट आया है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर एलिमेंट है एरीज, सजिटेरियस और लियो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन को खास करके अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी में है तो आपके पर्सन को ये लगता है कि अब आप इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है ना, आप लोग अब इनको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ आपके लुक्स के कारण, कुछ आपके शारीरिक बनावट, फेशियल फीचर्स, कॉम्प्लेक्शन, आपकी हो सकता है जो आपका करियर जैसा चल रहा है या जैसी आपकी स्टडीज़ है, किसी को हायर स्टडीज़ चाहिए होती है, किसी को इंजीनियर ही चाहिए होता है, किसी को डॉक्टर, किसी को लॉयर। कुछ होता है ना कि हम भाई, या आईटी में, हम जिस प्रोफेशन में हैं, हमें भी, हम सीए हैं तो हमें भी सीए पार्टनर चाहिए। तो ऐसे कुछ किसी किसी की होती है, थोड़ी ऐसी लालसा होती है, एक इच्छा होती है, पर खैर वो अलग चीज़ है यहाँ पे। तो इनको वो चीज़ याद आ रही है कि किस वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था और आपको इस चीज़ का पता चल चुका है। जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है उनको पता चल चुका है और अब आप लोग इनको रिजेक्ट कर रहे हैं और इस पर्सन को लगता है कि अब आप इनको रिजेक्ट कर ही देंगे, आप इनको चांस नहीं देंगे। इस चीज़ का एक फियर है, इस चीज़ का एक डर है। ये पर्सन सिंगल नहीं है, मुझे कई बार एनर्जीज आ चुकी है, ऐसे संकेत मुझे कार्ड में मिल चुके हैं और कुछ एनर्जीज भी आ रही हैं कि ये पर्सन सिंगल तो नहीं है, किसी न किसी से मिल रहे हैं। अगर आपसे मिल रहे हैं तो कोई इनके मन में है, और अगर किसी और से मिल रहे हैं तो आपसे हो सकता है नो कांटेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ भी हो सकती है। वर्गो हो सकते हैं कोई यहाँ पे, सैजिटेरियस। साइंस तो देखिए, बस एक एयर साइन नहीं आया है, वैसे सारे ही साइंस यहाँ पे है। और देखिए आपके लिए क्या सोचते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और ये पर्सन चाहते हैं ना ये आपके लिए लॉयल रहे। मन में तो अभी इनके यही है कि एक बार उससे बात शुरू हो जाए, एक बार हम उसको और जान लें, उसके साथ कंपैटिबिलिटी पता चल जाए कि हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी है। क्या मैं उसके लिए झुकता हूँ कभी, क्या वो मेरे लिए कभी झुकती है, या हम दोनों ही अपनी अपनी अकड़ में रहते हैं। इस चीज़ को ना ये पर्सन जानना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने ना बहुत मेहनत की है अपने ऊपर में, बहुत सारे प्रपोजल्स। एक एलिजिबल बैचलर जिसको कहते हैं ना, चाहे बैचलर हो चाहे बैचलरेट हो, तो एलिजिबल बैचलर है ये। काफ़ी रिश्ते आते हैं, वैसे भी इनके ऊपर में लेडीज़ जो है वो लट्टू रहती है, इनको प्रपोज़ल देती होंगी, इनको रिझाने की कोशिश करती होंगी, तो ये चीज़ तो इस पर्सन के साथ में है और ये जो है अभी आपके ऊपर में रिझे हुए हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। एक दिक्कत मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है कि ये जो पर्सन है मैस्कुलिन एनर्जी में जो है, हो सकता है, देखिए थोड़ा 1-2% लोगों से ही मैच करेगी कि ये नेवर मैरिड हो, इनकी कभी शादी नहीं हुई है। और कुछ जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है, अगर आप लोग हैं तो, या आपके ऑपोजिट में देख लीजिएगा उस अकॉर्डिंग, उनकी पहले कभी शादी हो चुकी है लेकिन अभी वो सिंगल है, मतलब शादी हो चुकी थी, डिवोर्स भी हो चुका है और अब वो सिंगल है। ये चीज़ का मुद्दा पहले भी रहा होगा, ये चीज़ का मुद्दा अभी भी
बन सकता है अगर बात उठाई गई फिर से तो, और उठेगी ही उठेगी इस चीज़ की अगर ऐसा कोई मैच है। ख़ास करके अगर जो लेडी है वो अगर पहले मैरिड और अभी सिंगल है तो तब तो उठेगा ही उठेगा ये वाला मैटर। इन्हीं सब दिक्कतों को लेके ये पर्सन जो है वो उसको पार पाना चाहते हैं, उस संघर्ष करके पूरे अपने इंथुजियाज्म से इनको लगता है ना कि मैं नहीं, मैं कर लूँगा, मैं सबको मना लूँगा, ऐसा आप लोगों के पार्टनर्स का मानना है। क्योंकि एक काइंड ऑफ एडिक्शन टाइप का आपके लिए हो गया है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा याद करना। मैंने बोला ना आपको डेट करने का बहुत ज़्यादा मन है इस पर्सन को। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। देखिए 2 बार यहाँ पे कार्ड्स शो कर रहे हैं द वर्ल्ड, ओके। 2 बार यहाँ पे कार्ड शो कर रहे हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग तो देखिए अलग हैं। ब्रेकअप आप लोगों का हो चुका है, आप लोगों ने काइंड ऑफ ये सोच लिया है कि अब हम एक-दूसरे के साथ में नहीं रहेंगे। दैट डज़न्ट मीन कि सारे लोग ही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होगा, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जैसे कभी-कभी कुछ-कुछ एक-दूसरे को मैसेज वगैरह ये सब करते होंगे, लेकिन वो थोड़ा कम होता होगा। साल में 2, 3, 4 बार कुछ इसी तरीके से होती होंगी चीज़ें। अब आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि ये मैसेज खेलना, कॉल पे खेलना, बात करना, ये थोड़ा ना अब बचकानी चीज़ें लगती हैं क्योंकि यहाँ पे आप भी बहुत मैच्योर हैं, ये पर्सन भी काफ़ी मैच्योर है। अब ये चाहते क्या है, मतलब बॉटम लाइन क्या है? तो बॉटम लाइन ये है कि इस पर्सन को आपके साथ में मिलना है। लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, जैसे ही फुर्सत मिलेगी ट्रैवल कर लेंगे। आपसे कोऑर्डिनेट करके, उसके पहले आपसे बात करके, उसके पहले आपसे मैसेज करके कि थोड़ा आपका मूड वगैरह देख लिया जाए कि मूड ठीक है, दिमाग कहीं अभी भी गर्म तो नहीं है, या आप पीछे की बातों को लेके अभी भी गुस्से में आग बबूला होके तो नहीं बैठे हुए हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि आपका मूड वूड देख लिया जाए, बात कर लेंगे और फिर जो भी चीज़ें हैं, अगर पीछे की शिकायत है तो उसको दूर कर लेंगे और फिर से एक चांस दिया जाए ताकि और थोड़ी-सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग अभी क्लियर करनी है। थोड़ा ये आपका भी 6 ऑफ कप्स, ये आपको ना बहुत मिस करते हैं, ये बहुत याद करते हैं। मैं ये चीज़ तो बोलना ही भूल गई थी, वैसे ये तो अंडरस्टूड ही है कि ये पर्सन ना आपको बहुत मिस करते हैं। जितना भी समय आप लोगों ने गुज़ारा है, चाहे एज़ अ क्रश गुज़ारा हो, क्रश में भी क्या होता है, दूर-दूर से एक-दूसरे को देख रहे हैं, क्रश आ गया है, उसको याद कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी-सी फीलिंग होती है, वो भी काइंड ऑफ एक रोमांस ही हो जाता है, तो उसमें भी एक एक्साइटमेंट होता है। तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि फिर से, और जब मिले हैं, रोमांटिक समय बिताया है एक-दूसरे के साथ में, नज़दीकियाँ हुई हैं, तब तो ज़रूर से ही ये पर्सन चाहते हैं कि मिलें और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएँ। शुरू में ही कमिटमेंट की बात तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि अभी टाइम देना पड़ेगा, एक-दूसरे के रिश्ते को, एक-दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूर-दूर से क्या होता है ना, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या तो फिर एक्साइटमेंट होती है और वो ओवर एक्साइटमेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं और अपने पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग इमेजिन करते हैं। कोई रोमांटिक मूवी की तरह पेड़ के चारों तरफ घूम के गाने गाना, हाथ पे हाथ पकड़ के गार्डन में घूम रहे हैं, वादियों में, घाटियों में, समंदर किनारे, सागर किनारे दिल ये पुकारे, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब सच्चाई से सामना होता है, रियलिटी से जब फेस टू फेस आदमी होता है, वो भी एक इंसान है ना अगला, उसके अपने कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ एक अलग माइंडसेट होता है। तो वो तब पता चलता है जब आप लोग एक-दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। जैसे भाई-बहनों के साथ में झगड़े भी होते हैं, फिर वापस हो जाते हैं। बस ये है कि भाई-बहनों के बीच में ना चीटिंग वाली चीज़ नहीं होती है, और रिलेशनशिप में एक तो कंपैटिबिलिटी इश्यू होता है, ये अलग होने का, ब्रेकअप होने का एक ये कारण होता है। दूसरा है चीटिंग करना, जो मेजर एक और कारण होता है। तो ये चीज़ मिसिंग होती है भाई-बहन के बीच में, पेरेंट्स के साथ में, बच्चों के साथ में, तो इसलिए ये रिश्ते ना सालों-साल चलते हैं। लेकिन इस चीज़ की वजह से, चीटिंग वाला जो मैटर है, इसकी वजह से पार्टनर्स का जो रिश्ता होता है वो बहुत नाज़ुक हो जाता है, वो बहुत
फ्रेजाइल हो जाता है, बहुत फ्रेजाइल हो जाता है। तो देखना पड़ेगा मिलके। पर ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश तो पूरा करना चाहते हैं और आपको मैसेज भी करना चाहते हैं। टाइम कितना लगेगा? क्योंकि स्पीडी है, बहुत स्पीड से, ये दोनों चीज़ें ना स्पीड से। हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी फेक आईडी से, जिसको डायरेक्ट कॉल नहीं गया है या डायरेक्ट मैसेज नहीं गया है, तो फेक आईडी से कुछ इस तरीके के आपके कहीं किसी प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो या जहाँ पे भी, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे कोई चैनल है, तो वहाँ पे इस पर्सन ने कोई मैसेज भेजा तो होगा। क्यों? अब देखिए, मैसेज भेजने का क्या कारण होता है, वो रहा नहीं जाता है, लगता है कि एक तरफा ही सही कुछ तो हमने लिख दिया, ऐसी चीजें। हालांकि आप अनअवेयर है, आपको नहीं पता है कि इस पर्सन ने कोई आपको मैसेज भेजा है। तो मैं ये रीडिंग भी कर रही हूँ, मैं इतना एक्साइटेड फील कर रही हूँ, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन भी फील हो रहा है, थोड़ा मुझे प्रेशर भी, यहाँ पे आपके पर्सन का जो मानसिक दबाव है, मैं वो दबाव भी फील कर पा रही हूँ। लेकिन एक्साइटमेंट मैं काफ़ी फील कर पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये फीलिंग है आप लोगों के पार्टनर्स की इस वक्त में, आप लोगों के लिए। व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, आपका भी थोड़ा देख लेते हैं माइंडसेट क्या है, क्या आप इतने ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं? हालांकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतने पॉजिटिव नहीं हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप बिल्कुल भी इनको चाहते ही नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तभी इतना पॉजिटिव नहीं सोचते आप लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स, ये देखिए, आप तो खुद ही इनके याद में एकदम उतावले और बावले हुए जा रहे हैं। वो ऐसा था या वो वैसी थी, उसके साथ वो वाला समय कितना बढ़िया था, हम यहाँ-यहाँ गए थे, हमने ये चीज़ें की थी, हमारे साथ हमारे दोस्त थे, जब भी दोस्त रहे होंगे। जैसे कुछ लोग होता है ना, कॉलेज डेज़ में भी एक-दूसरे को जानते हैं और फिर टच में रहते हैं, फिर बाद में उनके बीच में रोमांटिक फीलिंग्स जो है वो डेवलप होने लगती है। तो ऐसे में कॉलेज डेज़ भी याद आते हैं या कुछ भी, जो भी बहुत पहले का है समय। तो इन उस सारे समय को आप ही बहुत याद कर रहे हैं और साथ में आपको ये भी याद आ रहा है कि किसकी वजह से, क्योंकि इसी कार्ड में वो चीज़ है, हालाँकि इस कार्ड में अभी नहीं विज़िबल है, लेकिन जो भी राइडर वेट टैरो डेक जो होता है उसमें है कि जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए थे, वो पर्सन अभी भी है और शायद उस पर्सन की नज़र जो है अभी भी आप लोग दोनों के ऊपर में है। ऐसा आप लोगों का भी मानना है, लेकिन याद बहुत करते हैं, मिलने का मन भी करता है और डेट तो आप लोग भी करना चाहते हैं अपने अपने पर्सन को, रोमांटिक बातें करना, आप लोग भी फैंटेसीज बिल्कुल उसमें गोते लगाते हैं आप लोग भी। अब ये आइसोलेशन, अब ये पॉज, जो बहुत पॉज लंबा था, महीनों महीनों का था, सालों सालों का था, उस पॉज को अब आप लोग खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग चाहते तो है खत्म करना, उस चीज़ का डर भी है कि कहीं इस पर्सन ने वही चीज़ दोबारा से की जो इसने पहले की थी, तो फिर क्या होगा? इसीलिए आप लोग आराम से बैठे हैं और अपने पार्टनर की तरफ से अब आप लोग, जो हमारे व्यूअर्स हैं या खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में जो व्यूअर्स हैं, अब आप दीवानगी देखना चाहते हैं। आपने बहुत अपनी दीवानगी दिखा दी, आपने बहुत अपना प्यार दिखा दिया। और अगर मेल व्यूअर्स भी जो फेमिनाइन एनर्जीज में रहे हैं, ज़्यादा केयरिंग रहे हैं, रिश्ते को ज़्यादा बचाने की कोशिश की है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, बहुत केयर की, बहुत परवाह की, बहुत हेल्प की अपने पार्टनर की, तो इसको कहते हैं फेमिनाइन एनर्जीज में होना। जितना मेरी समझ है मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। तो आप लोग जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, अब आप अपने पर्सन का दीवानापन देखना चाहते हैं कि भाई अब हमें दिखाओ कि तुम हमें पाने के लिए क्या कर सकते हो। तुमने पूरी दुनिया को पाने के लिए, तुमने जिसको पाना चाहा उसको पाया, जिसको तुमने प्रायोरिटी देनी चाही तुमने उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी माना और हमें सेकेंडरी या फिर आगे जो भी है थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे रखा हो। तो अब हम तुम्हारा दीवानापन देखना चाहते हैं, ऐसा आप लोगों का मानना है। हमारे व्यूअर्स, चाहे आप लोग फेमिनाइन एनर्जीज में ही है, किन्हीं किन्हीं के पास में, सबके पास नहीं, ज्यादातर लोग मुझे आप लोग यहाँ पे अकेले ही दिख रही है या अकेले दिख रहे हैं, लेकिन किन्हीं के पास में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इसके कुछ चांसेस हैं, थोड़े से
मीगर चांसेस है, थोड़ी वीक चांसेस है, लेकिन चांसेस है। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, आप लोगों के पास भी है, चाहे आप लोग मेल व्यूअर्स हैं चाहे फीमेल व्यूअर्स हैं, आप लोगों के पास भी किन्हीं किन्हीं के पास में, सबके पास तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, लेकिन किन्हीं किन्हीं के पास में दो लोग हैं। आप लोग दो लोगों को एक किसी को अपडेट कर रहे हैं, किसी को मन में रखा है, और किसको पसंद करें, किसको छोड़ें, किसको अब आगे यहाँ से ले जाएं, किसके लिए घर में अब स्टैंड लें, बात करें कि हाँ यही फाइनल है। तो ऐसी चीज आप में से बहुत सारे लोग अब उस डिसीजन मेकिंग पे आना चाहते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा अपने जो अपनी जो फीलिंग है ना अभी उसको, और अपने आप को भी आप लोग प्रोटेक्ट करें, अपने आप को थोड़ा बचा रहे हैं। हम अपनी अभी दीवानगी नहीं दिखाएंगे, हम पहले तुम्हारा तुम्हारा पैशन देखेंगे, तुम्हारी शिद्दत देखेंगे कि तुम हमें पाने के लिए क्या कर सकते हो। इग्नोर तो तुमने हमें बहुत किया, रिजेक्ट तो तुमने हमें बहुत किया, लेकिन अब हम तुम्हारा पैशन देखना चाहते हैं। शो मी योर पैशन, शो मी योर लगन, शो मी योर गट्स। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट्स, योर कोर्ट। ऐसी वाली चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो मैं फील कर पा रही हूँ कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है और उसके जस्ट बगल में फोर ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम तुम्हें अपनी फीलिंग्स अभी नहीं बताएंगे, तुम खोल के बताओ, तुम आओ फुदकते हुए और तुम खोलो अपनी राज, तुम खोलो अपना दिल, तुम अब कम्युनिकेट करो। अब हम देखना चाहते हैं, उसके बाद ही हम रिएक्ट करेंगे। गुस्सा तो है, अब में से काफी लोगों के अंदर में गुस्सा भी है, और थोड़ा मुझे ये भी लगता है ना कि आप में से कुछ लोग एक ऐसी फीलिंग रखते हैं अपने इस पर्सन के लिए कि इसका माइंड स्टेबल नहीं है। ये आज कुछ करता है, ये कब घोस्ट करके चला जाएगा, ये कब कहाँ निकल जाएगा, कब इग्नोर करना शुरू कर देगा, ये कब प्यार देते देते प्यार देना बंद कर देगा, रोमांटिक बातें करते करते रोमांटिक बातें करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका ध्यान किसी और पे चला जाता है। और सेवन ऑफ कप्स दिख ही चुका है, तो आपकी जो भी आपका इंट्यूशन है, या जो भी आपको चीजें दिखती हैं जो आपको लगता है कि ये तो कुछ गलत है या इसके पीछे कुछ और कोई बात है, तो हाँ, आपका जो सोचना है इस पर्सन के बारे में वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो देखिएगा आगे क्या होता है जब भी ये पर्सन आप लोगों को कॉल करे, मैसेज करे, मिलने की कोशिश करे, क्योंकि रीडिंग में आ रहा है कि ऐसा ये पर्सन करना चाहते हैं। तो चाहते हैं क्योंकि मोस्टली कार्ड्स पॉजिटिव ही है आप लोगों के लिए। अब डिपेंड करता है कि कौन क्या एक्शन लेता है। अपनी लाइफ से बिल्कुल इसको जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इतना पॉजिटिव हर किसी के लाइफ में नहीं होगा। अगर कार्मिक है तो वो सोचता ही रह जाएगा, वो कभी आएगा नहीं। कोई अच्छा प्रपोजल आएगा, कहीं दहेज अच्छा से मिलेगा, वो उधर ही लुढ़क जाएगा, तो उसमें फिर आप क्या कर लोगे, है ना। तो इसलिए ये रेटिंग से कोई भी ऐसी चीज आप लोग मत पिक कीजिएगा, कोई उम्मीद या कोई आस मत रखिएगा। अपनी सिचुएशन को अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से ही आप लोग डील कीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको लगता है कि ना ये आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करती है, तब आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं, तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी रीडिंग कौन सी थी, ये पहली वाली थी जो अभी आपने देखी, या फिर वो दूसरी वाली ज़्यादा मैच कर रही है। टोटली अप टू यू। हेलो व्यूअर्स, तो आइए अब रीडिंग करेंगे जिन्होंने भी ये 14 नंबर का कार्ड, बैलेंस का कार्ड चूज किया था। तो हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए इस वक्त में प्रेजेंट उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके वो क्या है। जनरल रीडिंग है, ध्यान जरूर रखिएगा, और टाइमलेस है। जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से काफी कुछ मैच करेगी, तभी आपने इस वीडियो को ओपन किया है। आपको लगे ये रीडिंग देखने के बाद से ये उतना मैच तो नहीं कर रही है मेरे से, आप क्या कीजिएगा, कभी कभी होता है ना, इंट्यूशन उतना सही काम नहीं करता है, और वैसे भी जनरल रीडिंग है, तो आप फर्स्ट जो भी पहला कार्ड था ना, आप उसकी रीडिंग भी देख सकते हैं, क्या पता वो ज्यादा मैच हो जाए। चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का नाम अपने मन में जरूर रिपीट कीजिएगा। देखते हैं कि ये पर्सन आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा, मुझे जो भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो ये है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है ना, हालांकि आपको अपना ऑफर देना चाहते हैं, मन में है कि मुझे बात तो उससे करनी है, लेकिन रुके हुए हैं,
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके पास आपकी पूरी जानकारी नहीं है, शायद आपकी पर्सनालिटी के बारे में या आपके साथ में उनका जो रिलेशनशिप है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एज अ पार्टनर, एज अ एज अ रोमांटिक पार्टनर एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ में समय बिताना शुरू करते हैं, तो कैसा रहेगा। और अगर पहले कुछ रहा है आप लोगों का ऐसा रिलेशनशिप, कुछ मंथ्स का या फिर कुछ ईयर्स का, तो ये पर्सन जानना चाहते हैं कि सेपरेशन के बाद से या झगड़े के बाद से या जो भी आप दोनों के बीच में कोई ऐसा टाइम आया था, किसी जेलस पर्सन की वजह से आप लोग अलग हुए, मुझे ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पे आ रही है। तो आप लोगों का कैसा रहेगा रिश्ता आगे। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जा रहा है किसी तरीके का रिचुअल करके, हो सकता है आपके ऊपर भी मैच करे, तो ठीक है, वैसे जाने दीजिएगा, ठीक है, जिसको जो करना है करने दीजिए। आप लोग अपनी जो आस्था है, अपना जो विश्वास है ईश्वर के ऊपर में, उसको रखिए ही, साथ ही आप लोग अपना मंत्र जाप भी करते रहिए। मानसिक जाप भी आप लोग कर सकते हैं, कोई एक मंत्र ही रखिए, 1 से 2 रख सकते हैं, वैसे तो एक ठीक रहेगा, बट डिपेंड्स, वो बिल्कुल आपकी आस्था के ऊपर है। मैं उसमें किसी तरीके का अपनी तरफ से फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्टीज मेरी उसमें नहीं है इन चीज़ों में, कि मैं आपको उतना ज़्यादा गाइड कर सकूं इन सात्विक रिचुअल्स, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जो होते हैं ना, पंडित जी होते हैं, वो लोग अच्छे से बता देते हैं इन सब चीज़ों को। तो देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। आप लोगों के पार्टनर्स के मन में इस वक्त है उन चीजों का डर। अगर डर नहीं कहे, वैसे तो मुझे पता नहीं क्यों डर ही थोड़ा लग रहा है कि समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, घर में अगर कोई गुरुजी हैं तो वो क्या बोलेंगे, अगर हम घर के बड़ों से, या जो होता है ना समाज में, जैसे कभी पंचायत बैठती है, कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी जगहों पर भी ये सब चलता है, पंचायत बैठती है, तो ऐसा लगता है जैसे कल को समाज में कहीं बैठे तो कहीं किसी तरीके का कोई ऐसा है ना कि लोग 4 बातें ना सुना दें कि तुम लोगों का तो रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, जो एज है वो अलग है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है तुम लोगों के फैमिलीज का वो अलग है, स्टेट अलग है, कुछ भी बहुत सारी चीजें। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। एक्वेरियस फिर से निकल के आया। देखिए, ये पर्सन सबसे पहले तो इन पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो भी मैं यही बात कहूँगी, मैरिड आप लोग नहीं हैं, और अगर आप इनसे बहुत समय से अलग हैं तो ये एक ऐसे पर्सन है जो किसी ब्रोकन एंगेजमेंट या एक ब्रोकन मैरिज इससे गुजर रहे हैं। एक तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि आप लोगों का रिश्ता होना, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है आप लोगों का। जो भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक रीजंस बताए थे कि ये चीज़ें, और एक और चीज़ है कि अगर कोई नेवर मैरिड है, जिनकी कभी शादी नहीं हुई है, और कोई एक पर्सन है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर कोई एक है जिनकी पहले कभी शादी हो चुकी है, उनका डिवोर्स भी हो चुका है और अभी वो फिर बिल्कुल सिंगल है, लेकिन फिर भी चूंकि एक कभी भी नेवर मैरिड है, वो कभी भी उसकी शादी नहीं हुई है, ऐसे में भी घर वाले, समाज, सोसाइटी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक तो ये चीज हो गई। अब एक चीज यहाँ पे क्या है कि कोई यहाँ पे किसी मैरिड पर्सन से, चाहे मैरिड फीमेल है चाहे मैरिड मेल पर्सन है, आप लोग उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या आप लोग मैरिड हैं या फिर आपके पर्सन, आप लोग देख लीजिएगा, या हो सकता है आप लोग दोनों ही अलग अलग पर्सन से मैरिड हैं। तो उस केस में जहाँ पे आप लोग मैरिड हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, या आपके पर्सन मैरिड है, उस केस में ये पर्सन इस कनेक्शन को अब रिलीज कर देना चाहते हैं फॉर एवरीबडीज गुड, सबकी भलाई के लिए, सबके अच्छे के लिए, आपके भी, खुद के भी, और उनके फैमिली, और उनका जो भी, जैसे वाइफ है या हस्बैंड है, बच्चे हैं, परिवार है अपना, सब कोई है,
उनके लिए ये इस कनेक्शन को रिलीज कर देना चाहते हैं। चूंकि आपको बहुत पसंद करते हैं, शुरू से ही करते हैं, अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन नहीं संभव हो पाएगा ये यूनियन। और अगर होता भी है तो इसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमेशा एक इलेजिटिमेट रिलेशनशिप ही रहेगा। बस उसको रिलीज करने का डर है, कैसे आपको हमेशा के लिए जाने दें। ये चीज का एक खौफ है, ये चीज का एक, अब इसको आप दर्द ही कह लीजिए कि आपको रिलीज कर देना, आपको जाने देना अपनी लाइफ से, चाहे सबके अच्छे के लिए ही हो। आप ही अपने लाइफ में और लोगों के साथ, और लोगों को सर्च करें और लोगों के साथ जुड़े, या फिर आप ही किन्हीं के साथ में मैरिड हैं तो आपका भी अपना परिवार है। ये सब कुछ जानते समझते हुए किसी एक समय पे ये होना था। आप लोगों का कुछ कर्म एक दूसरे के साथ में बंधा हुआ था कि इतना आप लोग अट्रैक्टेड हुए एक दूसरे की तरफ में। तो ये पर्सन को अब लगता है कि रिलीज करने का टाइम आ गया है और ये करना ही पड़ेगा, और यही करना ठीक भी है, ऐसा इस पर्सन का मानना है। अगर आप लोग कहीं किसी के साथ में मैरिड हैं तो, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग अगर मैरिड हैं, आप अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो जो भी कार्मिक रहा है, जिनके भी तरफ से भी रहा हो, हस्बैंड की तरफ से रहा हो, वाइफ की तरफ से रहा हो, वो उस कार्मिक को बीच से निकाल रहे हैं और वहां से बिल्कुल उसको उस जो जो भी कार्मिक है, उस कार्मिक को एकदम अपनी लाइफ से निकाल करके, खत्म करके, कोई कांटेक्ट न रखे। मैं उम्मीद यही करती हूँ कि वो कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। कोई भी कांटेक्ट न करके अब ये पर्सन वहां से वापस अपनी जैसे आप देख लीजिएगा, आप लोग मैरिड है तो वो अपनी शादी में वापस आना चाहते हैं, अपने घर परिवार में वापस आना चाहते हैं, और उस चीज को वहीं पे अब छोड़ देना चाहते हैं। तो ये तो मैरिड लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा आया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा यहाँ पे आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल्स यहाँ पे नहीं है। आप लोगों ने सिंगल्स ने यहाँ पे पसंद नहीं किया है, सॉरी चुना नहीं है इस रेडी को, आपने भी चुना है। आपके लिए मैसेज यहाँ पे ये है कि आप लोगों का पास्ट का जो ब्रेकअप था, क्योंकि यहाँ पे जब स्टार का कार्ड आ चुका है, आप लोग इस तरीके से लीजिएगा कि अगर आपके पर्सन किसी और के साथ में कमिटेड थे, तो वो, या उनकी कोई प्लानिंग थी वहां पे उसके साथ में शादी करने की, तो वो कमिटमेंट वो अब तोड़ रहे हैं शादी का, या फिर लॉन्ग टर्म पार्टनर बने रहने का वो कमिटमेंट अब ये पर्सन छोड़ रहे हैं। वो रिलीज करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं क्योंकि वही एक रीजन होता है कि बहुत पहले से किसी को जानना, उसको एकदम से छोड़ देना, तो वो चीज को बस पकड़े हुए हैं। लेकिन रिलीज कर देंगे क्योंकि अब वहां पे रहने का कोई मतलब नहीं है। आपको आपके पर्सन देख रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से, बमुश्किल ही, लेकिन अपने आप को संभालते हुए, मैनेज करते हुए, हील करते हुए, अपने आप को, अपनी तबीयत को, अपनी हर चीज को बहुत मुश्किल से संभालते हुए आप लोग अब हर चीज भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पास्ट टाइम हुआ था, वैसे भी आपकी लाइफ में या फिर इस पर्सन के साथ में भी जितने भी ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जिसने आपको तकलीफ दी, आपको बुरा लगा, आपको खराब लगा, या फिर आपकी लाइफ को पूरा हिला डाला था, टावर मोमेंट पहले ही आ चुका था आपकी लाइफ में। तो अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने का सोच रहे हैं और आपके साथ में यूनियन करने का सोच रहे हैं। और जो भी एक कार्मिक था, ठीक है, कार्मिक जो भी था, ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि वो कार्मिक था मेरा, या वो कार्मिक है मेरा, तो उस कार्मिक को आपके पर्सन जो है वो रिलीज कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का रिश्ता कार्मिक था, उसकी तो मैंने पहले ही देखी, अभी जस्ट रीडिंग अभी कर ही दी थी। तो चलिए देखते हैं और आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये खुद भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं, इन्हें भी तकलीफ मिली है, किसी थर्ड पार्टी से मिली हो, आपकी तरफ से मिली हो, आपके साथ में ब्रेकअप हुआ हो, उस चीज से ये पर्सन खुद को भी माफ कर रहे हैं और अपने आप को फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ साइंस यहाँ पे आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स।
कोई हड़बड़ी नहीं है इस पर्सन को कि मुझे तुरंत करना है, ये करना है, कुछ नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। ये है समय लेते हुए वो चीज़ करनी है, सोच समझ के करनी है, जो भी कदम आपकी तरफ बढ़ाना ना, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पे कि अपनी मैरिज को लेके या फिर अपना कमिटमेंट किसी एक कमिटेड पार्टनर के साथ को लेके ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा उसमें उलझे हुए हैं। आप समझ ही सकते हैं, कोई है रिश्ता और ये अभी उसमें आपको नहीं फँसाना चाहते हैं, आपका नाम नहीं खराब करना चाहते, वैसे ही आप कितनी मुश्किल से अपने आप को हील कर रहे हैं, वो आप समझ ही सकते हैं। तो वैसे भी आपकी न सोचते हुए अभी ये पर्सन अपने जीवन को सँभाल रहे हैं, मुझे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज़ यही आ रही है। और अगर आप लोग दोनों का रिश्ता कार्मिक है, तो फिर मैंने आपको बता दिया था ये पर्सन तो रिलीज़ करेंगे, ये अब इस रिश्ते को ज़्यादा नहीं चलाना चाहेंगे। बट प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, आपकी आप लोगों की सबकी कंडीशन कहीं न कहीं कुछ इधर कुछ उधर करके बिल्कुल अलग-अलग होगी। तो बिल्कुल कोई निराश होना, ओवर एक्साइटेड हो जाना, ऐसा कुछ भी आपको अपने मन में नहीं करना है। लाइट हार्टेड होके, लाइट एनर्जीज़ में रह के, हल्के-फुल्के दिमाग से ही देखिए इस रीडिंग को। चलिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोग अपनी तरफ से कार्मिक समझते हैं? क्या समझते हैं इस रिलेशनशिप को? देखते हैं आप लोग इस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी कि बहुत आपको एकदम याद कर रहे हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इनकी अपनी ही लाइफ में मैं कहूँगी पूरा तूफ़ान आया हुआ है। इतना चिंता में ये पर्सन रहते हैं, सोना नहीं है ढंग से, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, ढंग से सोना नहीं है। कार्मिक एक नहीं होता, कार्मिक बहुत सारे लोग होते हैं, कभी वर्क प्लेस पे होते हैं, कभी घर में होते हैं, कभी जिनके साथ मैरिड होते हैं वो लोग आपस में कार्मिक होते हैं। तो बहुत कार्मिक्स के साथ ये पर्सन डील कर रहे हैं, तो परेशान रहते हैं, ज़्यादातर ये पर्सन परेशान रहते हैं। आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए? मैं बस 2 कार्ड्स और लूँगी, 1 कार्ड चलिए यहाँ पे आ ही गया है। ये कार्ड भी आ ही गया है। अब आपकी जो यहाँ पे फीलिंग है अपने पर्सन के लिए, मैं कैसे बयान करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको अपनी लाइफ में, मैं पता नहीं क्यों इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को आपके पर्सन के साथ में मैं नहीं कनेक्ट कर कर पा रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट कार्ड आया है, मैं तो भी कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं जो इसका अपनी जितनी भी मेरी समझ है, उससे जो मैं अभी निष्कर्ष यहाँ पे निकाल रही हूँ, हालाँकि आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसे हों जो यूनियन बिल्कुल चाहते हैं और चाहते हैं, ख़ास करके अगर आप लोग मैरिड हैं, तो चाहते हैं कि हम तो कोई एक्शन लेंगे नहीं तुम्हारी तरफ, लेकिन हम देखते हैं रुक के कि तुम क्या करते हो हमारे लिए, और फिर बाद में देखेंगे। अगर यूनियन हुआ तो अच्छी बात है, फिर गुड लक ही रहेगा एक-दूसरे के लिए, ऐसी चीज़ है। पर मुझे इसकी बहुत कम मतलब मेरा जो इंट्यूशन बोल रहा है वो बहुत बहुत थोड़ा-सा इस चीज़ को गवारा कर रहा है। ज़्यादा यही है, आपको अपनी लाइफ़ में अब गुड लक चाहिए, जिसमें आप लोग इस पर्सन को तो कहीं से भी शामिल नहीं कर पा रहे हैं। और जो रीडिंग में भी आ चुका है और यहाँ पे भी फिर से दिख रहा है, पहले भी इस रीडिंग में जब मैंने ये सारे कार्ड्स लिए थे ना, तो देखिए अभी भी ये फर्स्ट कार्ड यहीं पे है कि आपको रियलाइज़ हो चुका है ये आपका कार्मिक था। इनिशियली भले ही सोलमेट की फीलिंग आई हो, अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ा आपने देखा कि इसने आपको लटका के ही रखा है। कभी कोई झूठा वादा किया होगा किसी ने, या किसी ने किया ही नहीं होगा कोई वादा, बस लटके रहे, या आपने, कभी-कभी होता है ना भ्रम की स्थिति में हम खुद ही किसी चीज़ को लेके सोचे बैठे रहते हैं, तो भ्रम तो आपका भी टूटा है। और आप लोग इस पर्सन को लेके बहुत सकारात्मक सोच नहीं रख पा रहे हैं कि कभी ये हमें खुशी खुशी देगा, कभी आएगा। नहीं है, आपको ये चीज़ अभी बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो रोमांस, जो अट्रैक्शन फ़ील किया करते थे पहले, जो महसूस होता था,
जो खुशी होती थी वो याद आता है, अभी भी वो पल ज़रूर याद आता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। आप लोगों की, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं ना, जिन्होंने भी इंतज़ार किया या जो अकेले छूट गए या जिनको काफ़ी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, तो आप लोग अब इस रिश्ते को बोझ समझ के ही और इसको अब झटक देना चाहते हैं, अपने कंधे को झटक देना चाहते हैं और फ्री हो जाना चाहते हैं, बिल्कुल लाइट हो जाना चाहते हैं। तो अगर आपका पर्सन फ़ील करता है आपको इस स्टार की एनर्जी में बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डिवाइन, तो आप उस रास्ते पे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक अलग दिशा प्रदान करना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं। अपनी आप लोग हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग क्या होती है? सब कुछ पीछे का भूल जाना और अब भविष्य की तरफ आगे अपनी सकारात्मक सोच रहते हुए आगे क्या होना है, नहीं होना है, लेकिन फूल की एनर्जी में रह के कि जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला है ना। तो उसी के भरोसे ऊपर वाले का हाथ पकड़ के अब आप लोग अपनी लाइफ को गति देना चाहते हैं और गुड लक देना चाहते हैं। किन्हीं किन्हीं के यहाँ पे तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको इस पर्सन ने गजब गजब की चीजें बोली हैं, आपके चरित्र को लेके, आपके लुक्स को लेके, आपके पहनावे को लेके। इसने अपने घर में आपका मजाक उड़ाया है, क्योंकि इस ये जो कार्ड है ना, इसमें घर भी है। अगर ये पर्सन मैरिड रहा है, इसने अपनी वाइफ के आगे आपका मजाक उड़ाया है। अगर समाज है, इसने अपने दोस्तों, अपने जो भी ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि लाउड स्पीकर लेके बाजार में खड़े होकर इसने आपका मजाक उड़ाया है, लेकिन आपके बारे में बोला बहुत है। और मुझे नहीं पता है ये आपको कैसे पता चला, आपने कहीं पे पर्सनल रीडिंग ली, किसी ने आके आपको बताया, ये तो आप लोग ही जानते होंगे, लेकिन गलत किया था। और सच में ये पर्सन, देखिए मेरा काम है रीडिंग में डेप्थ में चले जाना और चीज़ को जैसे जैसे मुझे मैसेजेस इंट्यूशन वाइज आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। रिलेट नहीं कर पाए, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, एकदम लाइट माइंडेड होकर देखिए। बहुत ज़्यादा गलत किया है इस पर्सन ने, ये सच में आपका कार्मिक था। ऐसे पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं आपके पर्सनल ज़िंदगी की बात नहीं कर रही हूँ, बस एक जनरल बात कर रही हूँ कि ऐसा जो पर्सन एक बार दिखा चुका है, वो ये शो कर चुका है कि उसके जीवन में, उसकी सोच में, उसकी खोपड़ी में आपका क्या महत्व है, ये वो दिखा चुका है। बदनामी कर चुका है वो, झूठे एलिगेशंस लगा चुका है वो। तो उसको दोबारा से अपने लाइफ में चांस देना एक अच्छा समझदारी से भरा हुआ उसको लिया हुआ डिसीजन तो नहीं कह सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं कोई एक्शन यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा एनर्जीज मुझे यही आ रही है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने मैटर्स में उलझा हुआ है, कुछ खास नहीं है इसके पास अभी भी आपको देने के लिए, और एक लंबे समय के लिए बिल्कुल इसने छोड़ा हुआ है, या हो सकता है मैं कह दूं कि हमेशा के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा। बस ध्यान रखिएगा, इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है। और अगर आप लोग, जब आपका पार्टनर आपको देख रहा है स्टार की एनर्जी में सब कुछ भूल के आगे बढ़ते हुए, काम करते हुए, लोगों को हील करते हुए, खुद भी आप हील हो रहे हैं, दूसरों को भी हील कर रहे हैं स्टार सीड की तरह। स्टार सीड क्या होते हैं आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। ठीक है, वैसे किसी ग्रंथ में, पता नहीं हमारे किसी ग्रंथ में, वेद में, उपनिषद में, पुराण में इसका उल्लेख है या नहीं, मुझे नहीं पता है इतना, लेकिन स्टार सीड है। जब टैरो रीडिंग करते हैं तो ये टर्म आता है, तो आप लोग इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपना।